हम आज इन प्राचीन ग्रंथों को डिकोड करेंगे। मतलब ये समझेंगे कि कैसे एक मौखिक परंपरा ने समाज और अर्थव्यवस्था को आकार दिया और साथ ही ज्यामिति जैसे विज्ञान की नींव भी रखी। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। इस चर्चा में किसी भी राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक मान्यता का ना तो समर्थन किया जा रहा है और न ही खंडन। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक और प्रामाणिक स्रोत सामग्री का एक निष्पक्ष विश्लेषण है। एकदम सही कहा। ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम वेद शब्द की ही बात करें तो यह संस्कृत की विद धातु से आता है, जिसका मतलब है जानना या ज्ञान। हाँ, ज्ञान। लेकिन यह ज्ञान सुरक्षित कैसे रहा, इसके पीछे दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति। हाँ। श्रुति का अर्थ है वो ज्ञान जिसे सुना गया हो। मतलब यह वो परंपरा थी जहां पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान केवल कान से सुनकर दिमाग में फीड किया जाता था। अच्छा, और स्मृति? स्मृति वो ज्ञान है जिसे इंसानों ने बाद में अपनी याददाश्त के आधार पर लिखित रूप दिया। ये श्रुति परंपरा का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है, क्योंकि स्रोतों में वेदों को अपौरुषेय बताया गया है। बिल्कुल, अपौरुषेय, जिसका मतलब है कि इन्हें किसी इंसान ने नहीं रचा, बल्कि ऋषियों ने गहरे ध्यान में इस ज्ञान को सुना या प्राप्त किया। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या सवाल? अगर किसी चीज को लिखा ही नहीं गया, तो क्या वो हजारों सालों में उस चाइनीज विस्पर्स वाले खेल की तरह बदल नहीं जाएगी? मतलब मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना और आगे जाते जाते बात ही बदल गई। हाँ, ये डाउट आना बहुत लाजमी है। मुझे तो ये पूरी श्रुति परंपरा ना एक आधुनिक ब्लॉकचेन तकनीक जैसी लगती है। मतलब क्या उन ऋषियों के नेटवर्क ने ध्वनि और उच्चारण के कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए थे जो इस ज्ञान को करप्ट होने से रोकते थे? अरे, ये ब्लॉकचेन वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। जैसे ब्लॉकचेन में डेटा को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी होती है ना। हाँ। और अगर एक भी बाइट बदला जाए तो पूरा नेटवर्क उसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। ठीक वैसे ही वैदिक ऋषियों ने उच्चारण का एक अभेद्य गणितीय ढांचा तैयार किया था। अच्छा। इसे वेदांग कहा गया। विशेषकर शिक्षा, जो स्वर और उच्चारण का विज्ञान है, और निरुक्त, जो शब्दों की उत्पत्ति का विज्ञान है। तो मतलब उन्होंने सिर्फ रट्टा नहीं मारा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ और घनपाठ जैसी बेहद जटिल गणितीय विधियां विकसित की थीं। ये गणितीय विधियां असल में काम कैसे करती थीं? सुनने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। अगर एक साधारण वाक्य है क ख ग, तो उसे सीधे याद करने के बजाय जटापाठ या घनपाठ में इसे क ख क ख ग ख क जैसे जटिल पैटर्न में गूंथा जाता था। ओहो, ये तो सच में गणित है। हाँ, ये शब्दों और स्वरों का एक ऐसा ताला था कि अगर बोलते समय किसी पुरोहित से एक भी अक्षर या पिच जरा सी भी गलत हो जाए तो वो पूरा संगीतमय पैटर्न टूट जाता था। मतलब आसपास बैठे लोगों को तुरंत पता चल जाता होगा कि फाइल करप्ट हो गई है। एकदम सही। इसी तकनीक के कारण ये ज्ञान हजारों सालों तक बिना एक भी शब्द बदले सुरक्षित रहा। ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। ध्वनि का एक ऐसा वॉल्ट जो बिना किसी फिजिकल फॉर्म के काम कर रहा था। अच्छा, अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस सुरक्षित तिजोरी के भीतर असल में रखा क्या गया था। बिल्कुल। हमारे स्रोत वेदों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं और एग्जाम के नजरिए से इसे याद रखने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। हाँ, वो RYSA वाला फॉर्मूला। जी, अंग्रेजी के 4 अक्षर RYSA, यानी ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इनमें से पहले 3 को वेदत्रयी कहा जाता है। तो इस RYSA ढांचे का पहला और सबसे पुराना स्तंभ है R, यानी ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन संहिता है। इसे 10 मंडलों में बांटा गया है और इसका मूल फोकस प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण और उनकी स्तुति है। मतलब देवताओं की प्रार्थना। हाँ, क्योंकि देखिए, शुरुआती इंसानों के लिए बारिश, आग और तूफान सिर्फ मौसम नहीं थे, वे जीवन और मृत्यु तय करने वाली शक्तियां थीं। इसीलिए ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि सबसे प्रमुख देवता हैं। और इसी ऋग्वेद के 3रे मंडल में एक ऐसा मंत्र है जो आज भी हम सबके घरों में गूंजता है, गायत्री मंत्र। बिल्कुल, जिसे विश्वामित्र ने रचा था। हाँ, लेकिन ऋग्वेद के बाद एक बदलाव दिखता है। इंसान केवल दूर से प्रकृति की प्रार्थना करके संतुष्ट नहीं रह सकता, उसे इन शक्तियों को अपने अनुकूल बनाना होता है। तो क्या इसी जरूरत से यजुर्वेद यानी वाय का जन्म होता है?
ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। यजुर्वेद का मुख्य विषय ही यज्ञ विधि और कर्मकांड है। अच्छा। समाज जैसे जैसे थोड़ा स्थिर हुआ, अनुष्ठान जटिल होते गए। यज्ञ अब सिर्फ आग जलाना नहीं रह गया था, ये एक बहुत ही तकनीकी प्रक्रिया बन गई थी, जहां हर आहुति का एक नियम था, है ना? हाँ। और एग्जाम के लिए यहाँ एक बड़ा फैक्ट ये है कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मौजूद है, मतलब प्रोज और पोएट्री दोनों, जिसे शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। लेकिन सोचिए, अगर कोई पुरोहित घंटों तक आग के सामने बैठकर सिर्फ गद्य पढ़े, तो एनर्जी तो डाउन होगी ही ना? बिल्कुल होगी। किसी भी लंबी प्रक्रिया में फोकस बनाए रखने के लिए एक लय की जरूरत होती है, और यहीं पर शायद एस यानी सामवेद की एंट्री होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। सामवेद उसी ऊर्जा को बनाए रखने का माध्यम था। यज्ञों में जो मंत्र गाए जाते थे, ये उन मंत्रों का संगीतमय संकलन है, मतलब म्यूजिक। हाँ। और ये जानकर हैरानी होती है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो 7 मूल स्वर है ना, सा रे गा मा पा धा नी, हाँ, उनका सबसे पहला और प्रामाणिक उद्गम इसी सामवेद में मिलता है। और जो पुरोहित इन्हें गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। अच्छा, अब यहाँ तक मतलब ऋग, यजुर और साम तक सब कुछ बहुत एलीट लगता है, बड़े बड़े यज्ञ, शास्त्रीय संगीत। लेकिन जब हम यानी अथर्ववेद पर आते हैं तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल बदल जाती है। मतलब ये स्वर्ग की बातें छोड़कर अचानक से आम इंसान की बीमारियों, जादू टोने और रोजमर्रा के संघर्षों की बात करने लगता है। तो क्या धर्म अब आम इंसान की रियल लाइफ में आ रहा था? देखिए, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अथर्ववेद बाकी तीनों से एकदम अलग है। इसका फोकस देवलोक पर ना होकर इसी दुनिया पर है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ पर। हाँ। एक आम इंसान को यज्ञ से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि उसकी बीमारी कैसे ठीक होगी। इसीलिए अथर्ववेद में रोग निवारण और औषधियों का गहरा ज्ञान है, जिसे आयुर्वेद का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, मानव चेतना का ये विकास केवल वेदों के प्रकार तक ही सीमित नहीं रहा। अगर हम वैदिक साहित्य के स्ट्रक्चर को देखें तो विचारों का सफर कर्मकांडों से शुरू होकर शुद्ध दर्शन यानी फिलॉसफी तक पहुंचता है। बिल्कुल। और इसे याद रखने की भी एक एग्जाम ट्रिक है, SBAU, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जी, ये श्रृंखला असल में इंसानी सोच के मैच्योर होने की कहानी है। सबसे पहले संगीता आती है, जो मूल मंत्र हैं। फिर आए ब्राह्मण ग्रंथ, जिन्होंने इन मंत्रों की व्याख्या की। लेकिन जब कर्मकांड बहुत ज्यादा हावी हो गए तो कुछ लोग जंगलों की ओर चले गए। और जंगल का मतलब आरण्य। बिल्कुल। और यहीं रचे गए आरण्यक। यहाँ से फोकस बाहरी यज्ञवेदी से हटकर इंसान के भीतर के चिंतन पर आ गया। अगर इसे एक मेटाफर से समझे ना, तो ये एक इंसान के लाइफ साइकिल जैसा लगता है। वो कैसे? देखिए, संहिता बचपन के उस भोलेपन की तरह है जब इंसान प्रकृति को देखकर चकित होता है। ब्राह्मण ग्रंथ जवानी की तरह है, जहां अनुशासन और कर्म कांड की भागदौड़ है। आरण्यक रिटायरमेंट की तरह है, जब इंसान एकांत में सोचता है। बहुत खूब। और उपनिषद बुढ़ापे के उस परिपक्व ज्ञान की तरह है, जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है। और उपनिषद इस ज्ञान परंपरा का चरम बिंदु है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत या सार, जहां आत्मा और ब्रह्म को एक बताया गया है। हाँ, उपनिषदों ने साफ कर दिया कि बाहरी अनुष्ठानों से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक ज्ञान है, और यहीं से जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष बन जाता है। और हमारे स्रोतों में 2 ऐसे कोट्स हैं जो सीधे उपनिषदों से आते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो बृहदारण्यक उपनिषद का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कोई भी दर्शन शून्य में पैदा नहीं होता है। ये उच्च स्तरीय दार्शनिक छलांग अचानक से नहीं लगी थी। तो इसके पीछे क्या कारण था? ये सब सीधे तौर पर उस समय की बदलती अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे का नतीजा था। जो जमीन पर बदलाव हो रहे थे, वही विचारों को नया आकार दे रहे थे। अच्छा, और हमारे स्रोत भी बताते हैं कि शुरुआती वैदिक काल में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर टिकी थी। लोग गायों को ही अपनी संपत्ति मानते थे, जिसे गोधन कहा जाता था। हाँ। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा तकनीकी धमाका होता है, लोहे की खोज, जिसे श्याम-अयस्क कहा गया है। एकदम सही। लोहे की कुल्हाड़ियों ने जंगलों को साफ किया और गहरी जुताई संभव हुई। इंसान अब खाना बदोश नहीं रहा,
एक स्थायी कृषि समाज बन गया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब लोहे से खेती में क्रांति आई तो अनाज का सरप्लस प्रोडक्शन हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। तो क्या इसी सरप्लस ने उस समाज को एक लचीली व्यवस्था से निकालकर एक कठोर जन्म आधारित जाति व्यवस्था में धकेल दिया? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो समाज कर्माधारित था। जी, ये सरप्लस उत्पादन का ही परिणाम था। जब खेती से इतना अनाज पैदा होने लगा कि सबको खेत में काम करने की जरूरत नहीं रही, तो समाज में स्पेशलाइजेशन आई। मतलब काम बट गए? हाँ, कुछ पुरोहित बने, कुछ योद्धा। लेकिन जब संपत्ति इकट्ठी हो गई तो उसे सुरक्षित रखने के लिए समाज ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जो व्यवस्था कर्म पर चलती थी वो जन्म पर आधारित हो गई। और एग्जाम के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, ये उस सामाजिक स्तरीकरण का बहुत बड़ा प्रूफ है। और दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में सिर्फ दर्शन नहीं, विज्ञान भी विकसित हो रहा था। स्रोतों में शुल्ब सूत्र का जिक्र है, जो ज्यामिति या ज्योमेट्री की नींव है। हाँ, क्योंकि यज्ञ वेदियां साधारण चौकोर नहीं होती थीं, वे बाज या अन्य जटिल आकारों में ईंटों से बनाई जाती थीं। अगर उनका एंगल जरा भी गलत होता तो माना जाता था कि अनुष्ठान फेल हो जाएगा। अच्छा, तो इसी वजह से ज्योमेट्री का विकास हुआ? बिल्कुल, इसी दबाव ने पुरोहितों को पाइथागोरस प्रमेय जैसे सिद्धांत खोजने पर मजबूर कर दिया और अनुष्ठानों का समय तय करने के लिए खगोल विज्ञान का भी विकास हुआ। तो समाज बदल रहा था, विज्ञान आकार ले रहा था और दर्शन ऊंचाइयां छू रहा था। लेकिन एक बात बताइए, आज के इस मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में इस वैदिक ज्ञान की क्या रेलेवेंस है? इसकी रेलेवेंस आज पहले से भी कहीं अधिक है। आज पूरी दुनिया जिस योग और ध्यान को मानसिक शांति के लिए अपना रही है, उसकी नींव इसी दर्शन में है। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने भी वेदांत का ही प्रचार किया था। बिल्कुल, उन्होंने पश्चिमी दुनिया को यही उपनिषदिक दर्शन समझाया था। और मुझे जो सबसे हैरान करने वाली बात लगती है वो है इसका क्वांटम फिजिक्स के साथ जुड़ाव। हमारे स्रोत बताते हैं कि अद्वैत वेदांत दर्शन आज के क्वांटम फिजिक्स से सीधे बात करता है। जी, पश्चिमी विज्ञान हमेशा मानता था कि चेतना और पदार्थ अलग अलग हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने साबित किया कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है और देखने वाला खुद वास्तविकता को प्रभावित करता है। मतलब श्रोडिंगर और ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिकों ने भी उपनिषद पढ़े थे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्वांटम दुनिया को समझने के लिए उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किया था। उपनिषदों का जो ब्रह्म है वो आधुनिक भौतिकी के यूनिफाइड फील्ड की अवधारणा के बहुत करीब है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि जो बात आज लैबोरेटरी में साबित हो रही है वो हजारों साल पहले ही ऋषियों ने समझ ली थी। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जी बिल्कुल। हमने शुरुआत की श्रुति परंपरा के उस ब्लॉकचेन से, जहां ध्वनियों ने वेदों को सुरक्षित रखा। फिर हमने आर्य से फॉर्मूला देखा, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। हाँ, और फिर SBU के जरिए समझा कि कैसे इंसान कर्मकांड से उठकर उपनिषदों के शुद्ध दर्शन तक पहुंचा। हमने ये भी जाना कि लोहे की खोज ने कैसे समाज को बदल दिया और कैसे ज्यामिति का जन्म हुआ। और अंत में हमने इसका क्वांटम फिजिक्स से कनेक्शन देखा। बिल्कुल, ये बताता है कि ये ज्ञान सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी एक बहती हुई धारा है। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। हमने देखा कि प्राचीन काल में बिना किसी हार्ड ड्राइव के इतना विशाल ज्ञान सिर्फ मानवीय स्मृति से हजारों सालों तक सुरक्षित रहा। हाँ, लेकिन आज हम अपनी हर याद, हर डेटा के लिए डिजिटल सर्वर पर निर्भर है। तो क्या हमारी ये आधुनिक डिजिटल स्मृति उस प्राचीन श्रुति परंपरा से कहीं ज्यादा नाजुक तो नहीं है? ये बहुत गहरा सवाल है। अगर कल दुनिया भर के सर्वर हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो हमारे अपने दिमाग में ऐसा क्या बचेगा जिसे हम अगली पीढ़ी को सौंप सकें? क्या हम सच में सुरक्षित हुए या हमने अपनी स्मृति की ताकत खो दी है? बहुत खूब। इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में।